हेलो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में कक्षा 11वीं वाले विद्यार्थियों को त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र दिखाने वाला हूं। तो चलो इस त्रैमासिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ निर्देश दिया हुआ है, पहले निर्देश को देख लो। तो निर्देश में देखो, यहाँ पे दूसरा नंबर में 1 से 5 तक प्रश्न है, तीसरा में 2 से 10, चौथा में 11 से 22 प्रश्न है और हर एक प्रश्न 3-3 अंक है ना। और पाँचवा में 23 प्रश्न जो है 4 अंक के हैं और यहाँ पे जो 24 से 26 प्रश्न है वो 5 अंक के हैं। तो ये पूरा का पूरा जैसे ब्लूप्रिंट में आता है ना, वैसे ही ब्लूप्रिंट के हिसाब से तैयार किया गया है। तो देखो पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है द्विध्रु आघूर्ण किसे कहते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए कह रहा है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको अभी नहीं दूंगा, ठीक है। ये मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, ये पुराना प्रश्न पत्र है और अभी आप लोगों का एग्ज़ाम शुरू नहीं हुआ है। कई जगह शुरू हो गया है लेकिन अभी कई जगह स्टार्ट नहीं हुआ है, और हो गया है तो अभी ये पेपर जो है अभी आया नहीं उसका समय। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किस टाइप के एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे। हो सकता है यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। ये बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, तो अक्सर एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं ये सारे के सारे। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से अटेंड हो सकते हैं बहुत सारे प्रश्न। तो एक बार देख लेते हैं प्रश्नों को। देखो दूसरा प्रश्न क्या है, विद्युत बल रेखाओं के 2 गुण लिखिए। तीसरा पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। चौथा है सम विभव पृष्ठ क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। पांचवा है विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। सभी 1-1 नंबर के प्रश्न हैं। इसके बाद छठवां भी देखो, ये भी 1-1 अंक के ही प्रश्न रहेंगे, है ना। प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। इसके बाद बाकी जो प्रश्न है वो 2-2 अंक के हो जाएंगे। जैसे कि सातवां है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या तात्पर्य है, उसका ऐसा ही मात्रक बताना है। कूलाम के नियम के आधार पर एकांक आवेश की परिभाषा दीजिए। साइक्लोट्रॉन क्या है। देखो सभी प्रश्न बहुत मज़ेदार है। 10वां प्रश्न देखो, बायोसेवर्ट का नियम लिखिए। तो ये सभी प्रश्न ना वार्षिक पेपर में और अर्धवार्षिक पेपर और साथ ही साथ यहाँ पे त्रैमासिक पेपर में तो आपको देखने को मिल रहा है। तो अर्धवार्षिक वार्षिक के हिसाब से यहाँ पे आपको प्रश्न देखने को मिल रहा है। इसके बाद देखो 11वां प्रश्न, किसी विद्युत को एक समान विद्युत क्षेत्र में फाई कोण से घुमाया जाता है तो इस क्रिया में किए गए कार्य की गणना कीजिए कह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद 12वां देखो, सिद्ध कीजिए कि एक विलगित गोलाकार चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। 13वां प्रश्न देखो, ओम से संबंधित देखो, ओम से भी प्रश्न आते हैं। जैसे 13वां प्रश्न को देखो पहले 13वां प्रश्न है 3 संधारित्र जिसकी धारिता क्रमशः 2 म्यू एफ, 3 म्यू एफ, 4 म्यू एफ है तो संयोजन है श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए कह रहा है। 14वां प्रश्न देखो, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम दिया है ना। 3 प्रतिरोधक समांतर क्रम में संयोजित है, संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ पे ये जो 13वां प्रश्न और 14वां प्रश्न ये अर्धवार्षिक और वार्षिक पेपर में देखे जाने वाले प्रश्न है। अभी मुझे नहीं लगता है कि त्रैमासिक पेपर में अभी आएगा। विशिष्ट प्रतिरोध एवं प्रतिरोध में अंतर, ये वार्षिक और अर्धवार्षिक पेपर का प्रश्न है। साथ ही साथ यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है, मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 15वां नंबर का। संधारित्र क्या, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। ये भी आपको शुरू से लेकर अंतिम तक त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक में देखने को मिल सकता है। किरचॉफ के नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे जितने भी प्रश्न लिए गए हैं ना, बहुत ही मतलब यूनिक प्रश्न है इसमें, सारे के सारे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये वार्षिक में आते हैं, अर्धवार्षिक में आते हैं और आपको अभी ये तो इसमें देखने को मिल रहता है वार्षिक में, है ना। हालांकि ये पुराना प्रश्न पत्र है, लेकिन आप सोच सकते हो कि अगर ये वार्षिक में आता है तो आप अच्छे नंबर से निकाल सकते हो इसे आसानी से। इसके बाद देखो 18वां, किसी सेल के विद्युत वाहक बल की परिभाषा लिखकर उसका आंतरिक प्रतिरोध संबंध स्थापित कीजिए। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर उसकी मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन स्थापित कीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। जैसे विद्युत का हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वाला हो जाता है, तो बस आपको विद्युत का सूत्र बस को हटाना है। और जो जैसे मैग्नेटिक वाला आता है तो मैग्नेटिक बस में जैसे अंतर क्या है, ई का अंतर होता है विद्युत वाले में, और मैग्नेटिक में किसका अंतर होता है, एम का अंतर होता है ना, मैग्नेट। तो एम ई बस में परिवर्तन करना होता है। बाकी ये प्रश्न बहुत सरल है। इसी तरीके से देखो 20वां प्रश्न, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म
आघूर्ण के लिए आवश्यक सूत्र की स्थापना कीजिए। मतलब बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पे। अब मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी आपके जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें यहाँ से प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं लग रहा है। 100% मुझे लग रहा है कि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल सकता है। किसी चालक के विभव को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। 22वां प्रश्न है, एक कार्बन प्रतिरोध में क्रमशः बैंगनी, हरा, लाल का बैंड अंकित है, उसका उचित प्रतिरोध लिखिए। 23वां है, विद्युत परिपथों के लिए किरचॉफ का नियम का उदाहरण सहित लिखिए। इसमें देखो अथवा प्रश्न भी दिया है, ये रहा अथवा। विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर लिखिए। 24वां, समांतर प्लेट संधारित्र, ये वार्षिक पेपर का प्रश्न है, की धारिता के लिए व्यंजन ज्ञात कीजिए जबकि प्लेटों के मध्य आंशिक परावैद्युत माध्यम स्थित हो। और अथवा में देखो यहाँ पे गास प्रमेय, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 12वीं में तो आता ही है एग्जाम में। हालांकि अभी आप 11वीं क्लास में हो, लेकिन अगर अभी से आप इनकी अच्छे से तैयारी कर लोगे, जैसे कि ये संधारित्र वाला है ना, ये वार्षिक पेपर में 12वीं में आता है ये, तो अभी से अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हो तो 12वीं में आपका अच्छा नंबर आएगा। गास प्रमेय से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं वार्षिक पेपर में, 12वीं में भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो प्रश्न देखने को मिले काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे, अर्धवार्षिक वार्षिक की दृष्टि से भी।